नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की यह वीडियो आपके और हम सभी के स्वास्थ्य से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर कर सकती हैं और इनके सेवन से हम अपनी स्टेमिना को बरकरार रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में अश्वगंध, सफ़ेद मूसली, शतावरी और कोच के बीज के जो फायदे होते हैं उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं इस मिश्रण को, यानी कि जो मैंने आपको बताया है अभी, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावरी और कोच के बीज, इन सबको मिलाने से, इनका सेवन करने से हमें किस प्रकार से हेल्प मिलेगी और हमारे स्वास्थ्य पर ये किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे। साथियों, ये चारों ही आयुर्वेदिक औषधि हैं और बहुत काम की हैं। सर्दियों में अगर पुरुष इनका सेवन करे तो उसे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। अश्वगंध, शतावरी, सफ़ेद मूसली और कोच के बीजों का पाउडर एक साथ खाने से आपको कई फायदे मिलेंगे। इनका सेवन किस प्रकार से करना है यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अश्वगंध, शतावरी, सफ़ेद मूसली और कोच के बीजों का पाउडर स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आप रोज रात को इन सभी को मिलाकर ले सकते हैं। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। इन्हीं में अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावरी और कोच के बीज भी शामिल हैं। वैसे तो इन सभी के अपने अपने औषधीय गुण होते हैं जो बीमारियों का इलाज करने में मदद करते हैं, लेकिन आप चाहें तो अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने के लिए अश्वगंध, सफ़ेद मूसली, शतावरी और कोच को एक साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। आप इन सभी के पाउडर को आप इन सभी को पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अश्वगंध, सफ़ेद मूसली, शतावरी, कोच के बीज खाने से क्या होता है, या फिर अश्वगंध, सफ़ेद मूसली, शतावरी और कोच के बीज पाउडर के क्या फ़ायदे हैं। साथियों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये चारों ही आयुर्वेदिक औषधि हैं। वो आयुर्वेदिक औषधि तुरंत फायदा नहीं करती। ऐसा नहीं होगा कि आपने इनको आज से स्टार्ट किया खाना, इस्तेमाल शुरू कर दिया और ये तुरंत आपको 1 डेढ़ घंटे में ही आपको अपना असर दिखा देंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप लंबे समय तक इनका सेवन करेंगे तब ये आपको अपना फायदा जरूर दिखाएंगी। अश्वगंध, सफ़ेद मूसली, शतावरी और कोच के बीज के जो पाउडर है, इसका क्या फ़ायदा है देखिए आप। शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। अगर आपको हर समय थकान और कमजोरी महसूस होती है तो आप अश्वगंध, सफ़ेद मूसली, शतावरी और कोच के बीजों का पाउडर ले सकते हैं। रोजाना इस मिश्रण को लेने से आपको पूरी ताकत मिलेगी, कमजोरी और थकान दूर होगी। इसके लिए आप इसका सेवन लगातार 1 महीने तक कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अश्वगंध है ये इतनी असरदार औषधि है, अगर आप इसका सेवन अकेले भी करेंगे, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप केवल अश्वगंध का ही इस्तेमाल करेंगे तो भी यह आपके शरीर को हर तरह से फायदा ही पहुंचाएगी। अश्वगंध का मतलब होता है घोड़े जैसी गंध, क्योंकि जो अश्वगंध की जो जड़ होती है उसमें से घोड़े जैसी गंध आती है, इसीलिए इसका नाम है अश्वगंध। तो साथियों, अश्वगंध खुद में ही एक, जैसे कहते हैं ना, वन मैन आर्मी, तो अश्वगंध अपने आप में ही एक असरदार औषधि है। इसके सेवन से आप अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। ये महिलाओं के लिए भी कारगर है। अगर महिलाएं अश्वगंध का सेवन करती हैं तो उनके सामने जो पीठ का दर्द की समस्या होती है अक्सर महिलाओं में, उससे उनको निजात मिल जाती है। लेकिन फिर भी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अश्वगंध का सेवन नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि अश्वगंध एक गर्म औषधि होती है, इसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं,
उनको इसके सेवन से बचना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं सफ़ेद मूसली की। सफ़ेद मूसली बहुत असरदार औषधि है। इसके सेवन से आपका वीर्य गाढ़ा होता है, वीर्य में ताकत आती है। और शतावरी और कोंच के बीज, इनका भी कमाल का मिश्रण होता है। अगर आप चारों को मिला दें, अश्वगंध, सफ़ेद मूसली, शतावरी और कोंच के बीज, तो ये कमाल की औषधि बन जाती है। साथियों, कोंच के बीज की तुलना जो व्याघ्रा होती है ना, व्याघ्रा गोली, उससे तुलना की गई है। कोंच के बीज को देसी व्याघ्रा कहा गया है। तो ये चारों का जो पाउडर होता है वो बहुत कमाल का होता है। चलिए हम आगे देखते हैं कि आपको इसका सेवन किस प्रकार से करना है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपका जो स्पर्म क्वालिटी होती है उसमें भी बेहतरी हो जाती है। पुरुषों की सेहत के लिए फायदेमंद, जिन पुरुषों को यौन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उनके लिए अश्वगंध, सफ़ेद मूसली, शतावरी और कोंच के बीज फायदेमंद हो सकते हैं। इन सभी को एक साथ मिलाकर लेने से पुरुषों के स्पर्म काउंट में वृद्धि हो सकती है, साथ ही उनकी गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको यौन स्वास्थ्य से संबंधित कोई अन्य समस्या है तो भी रात को अश्वगंध, शतावरी, सफ़ेद मूसली और कोंच के बीजों का आप सेवन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 100 ग्राम अश्वगंध लीजिए, 100 ग्राम शतावरी लीजिए, 100 ग्राम सफ़ेद मूसली और 100 ग्राम कोंच के बीज, इनको धूप में सुखा लीजिए और चारों को इनको अलग अलग करके कूट लीजिए। चाहे तो आप चारों को एक साथ भी कूट सकते हैं, लेकिन आपको आसानी तभी रहेगी जब आप अश्वगंध, शतावरी, सफ़ेद मूसली और कोंच के बीज को अलग अलग करके कूटेंगे। फिर जब इनको आप कूट लोगे तो इन सबको एक साथ मिला दीजिए। जैसे यहाँ पर 4 औषधि दी गई हैं, अश्वगंध, शतावरी, सफ़ेद मूसली और कोंच के बीज, तो 100-100 ग्राम आपने ये ली, 400 ग्राम हो गई। इनमें लगभग, अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें लगभग 300 ग्राम आप खांड मिला सकते हैं। खांड न मिले तो आप इसमें 300 ग्राम बुराई मिला सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये आपको कड़वी नहीं लगेगी। जब आप रात्रि में दूध के साथ इसका सेवन करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो इस तरह से आप इनका सेवन कर सकते हैं। अगर आप 40 दिन इन चारों का सेवन कर लेंगे तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने आप में, अगर आपकी कोई भी समस्या है तो देखेंगे कि उसको फायदा हुआ है। वजन बढ़ाने में फायदेमंद, जो लोग दुबले पतले हैं और कमजोर हैं उनके लिए भी अश्वगंध, सफ़ेद मूसली, शतावरी और कोंच के बीजों का पाउडर काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन को रात को सोते समय दूध के साथ लेने से आपकी मांसपेशियों का तेजी से विकास हो सकता है। इससे मसल्स गेन होती हैं और वजन बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। तनाव कम करता है, अश्वगंध, शतावरी, सफ़ेद मूसली और कोंच के बीजों का मिश्रण तनाव को भी कम करने में मदद कर सकता है। दरअसल अश्वगंध में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये ऑक्सीडेंटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं और सेलुलर डैमेज को रोकते हैं। इससे कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर कम होता है और तनाव को कम करने में मदद मिलती है। अगर आप तनाव या चिंता में रहते हैं तो इस मिश्रण को दूध के साथ ले सकते हैं। इससे आपको रिलैक्स महसूस होगा और नींद भी अच्छी आएगी। अश्वगंध, सफ़ेद मूसली, शतावरी, कोंच के बीज का सेवन कैसे करना है, आपको अश्वगंध, सफ़ेद मूसली, शतावरी और कोंच के बीजों का एक साथ सेवन कर सकते हैं। इसलिए आप इन सभी का अलग अलग पाउडर बना लें और आधा चम्मच सभी को दूध में डालें और पी लें, या फिर आप इन चारों को एक जगह मिलाकर एक साथ 1 चम्मच ले सकते हैं। आप अश्वगंध, सफ़ेद मूसली, शतावरी और कोंच के बीजों के पाउडर को रात को सोते समय ले सकते हैं। अश्वगंध, शतावरी, सफ़ेद मूसली और कोंच के बीजों की तासीर गर्म होती है, इसलिए आपको इनका सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो इनका सेवन करने से बचना चाहिए। वहीं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इनका सेवन आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। तो साथियों, इस तरह आपने जाना कि ये चारों औषधि आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं। खासकर अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए कमाल की औषधि है, उनको हर तरह से फायदा पहुंचाने वाली है। लेकिन शर्त यही है
कि आपको इनका सेवन लगातार करना है। कम से कम 40 दिन इनका सेवन आपको करना ही है। आपको करना कुछ नहीं है, बाजार जाइए, बाजार से अलग अलग करके 100 ग्राम चारों चीज़ ले लीजिए। 100 ग्राम अश्वगंध, 100 ग्राम शतावरी, 100 ग्राम कोच के बीज, 100 ग्राम सफ़ेद मूंगफली घर पर लाकर पीस लीजिए, कूट लीजिए, इनको चारों को मिला लीजिए। और इसमें अगर आपको शुगर नहीं है तो 300 ग्राम बूरा मिला लें या फिर खांड मिला लें। और रात को सोते समय खाना खाने के बाद दूध के साथ 1 चम्मच ले लें। और इसी प्रकार से सुबह के समय आप 1 चम्मच दूध के साथ इसको लें, यानी कि दिन में 2 बार। तो आपको अपने आप ही जो आपकी जो भी कोई यौन संबंधित समस्या है उसको आपको फायदा मिलेगा। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कहीं भी किसी से पूछ सकते हैं, अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपको बताने से मना नहीं करेगा। और आप गूगल पर भी इसको देख सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।